जिंदगी हर तरह के लोगों का मिक्सचर है। इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरों के बारे में बुरा ही बोलते हैं। स्थितियां चाहे कैसी भी हो, अगर किसी के बारे में हम अपनी राय दे रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी राय सृजनात्मक हो, सुधारात्मक हो। आखिर लोग दूसरों को दुखी करने वाले कमेंट्स क्यों करते हैं, इसकी क्या वजह है और ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, आइए सुनते हैं इस कहानी में। पार्वती नाम की स्त्री को सुधा जी बहुत सालों से जानती थी। तो हुआ यूं कि एक सोशल वर्कर को पद्मश्री अवार्ड मिला। उस व्यक्ति ने निस्वार्थ सेवा की थी बहुत सालों से पूरी निष्ठा के साथ, और इस अवार्ड का वो हकदार था। मगर पार्वती ने सुधा जी को कोने में ले जाकर कहा, अरे वो अमीर आदमी है, इस अवार्ड को पाने के लिए उसने बहुत पैसा खर्च किया होगा, इसमें क्या है, कुछ पैसा डोनेट कर दो और मिल जाएगा पद्मश्री। मेरे पास अगर ऐसा पैसा होता तो मुझे ये बहुत पहले ही मिल गया होता। वैसे पद्मश्री मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर साल कई 100 लोगों को मिलता है, इस साल इनको मिल गया। किसी की सफलता पर पार्वती का ऐसा बोलना कोई नई बात नहीं थी। एक बार उसके एक मित्र के बेटे मनीष की कॉलेज में फर्स्ट रैंक आई। खुश होकर मनीष की मां ने एक पार्टी रखी। पार्टी में उदास चेहरा लिए पार्वती सुधा जी के पास आई और बोली, मुझे नहीं लगता कि मनीष उतना अच्छा स्टूडेंट है जितनी कि मेरी बेटी माला है। मुझे लगता है पेपर जांचने में जरूर कोई गलती हुई होगी। आप तो टीचर हैं, आपको क्या लगता है? सुधा जी बोली, मुझे लगता है मनीष और माला दोनों ही बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, पर हो सकता है मनीष ने इस बार ज्यादा मेहनत कर ली हो। मुझे नहीं लगता पेपर जांचने में कोई गलती हुई है। और तो और एक दिन पार्वती सुधा जी को मार्केट में मिली और उसने पूछा, ये तो बताओ तुम्हारा असली लेखक कौन है? सुधा जी अचंभित रह गई। उन्होंने कहा, अरे मैं खुद लिख सकती हूँ, कोई मेरे लिए क्यों लिखेगा? पार्वती ने कहा, अरे तुम्हारे पास समय ही कहाँ है, इसीलिए मुझे लगा तुमने किसी को पैसा देकर किराए पर रख लिया होगा। वैसे ही जैसे लोग खाना बनाने के लिए पैसा देकर कुक रख लेते हैं। सुधा जी परेशान हो गई कि वो ऐसे कैसे बात कर सकती है, मगर पार्वती ने सुधा जी की परेशानी पर बिना कोई ध्यान दिए अगला शॉट मारा। वैसे लोग ऐसा करते हैं, इसीलिए मैंने पूछा। तो पार्वती ऐसे पढ़े लिखे लोगों का उदाहरण है जिनकी एनर्जी हमेशा दूसरों की आलोचना करने में खर्च होती है। आपको पता है ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? उसकी वजह है जलन। ये इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कि इन्हें लगता है कि दुनिया में जो भी अच्छी चीज़ होनी चाहिए बस इन्हें ही मिलनी चाहिए, किसी और को नहीं। सपने देखना अच्छी बात है, पर उन सपनों का पूरा होना कई बातों पर निर्भर करता है। कड़ी मेहनत के साथ सही लोग, सही माहौल, सही समय और कुछ हद तक भाग्य पर भी हमारी सफलता निर्भर करती है। अब मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सब सफल नहीं होते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी तरीके से उन लोगों से कम है जिन्हें सफलता मिली है। ऐसी स्थिति में अपने लिए दुखी होने के बजाय उन लोगों के लिए खुश होना चाहिए जिन्हें सफलता मिली है। आज पार्वती का कोई दोस्त नहीं है, उसे कोई पसंद नहीं करता। उसे लगता है अच्छी चीजें बस उसके अकेले के साथ होनी चाहिए। इस संसार में अच्छा पाने की हकदार सिर्फ वो ही है, और उसके संसार में सिर्फ वो, उसके बेटा, बेटी और पति बसते हैं। तो जलन कुछ यूं जलाती है कि ना कोई अपना दोस्त बचता है, ना अपनी बात साझा करने वाला कोई साथी बचता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जलन वो भावना है जो दूसरों को नहीं, खुद को जलाती है। इसीलिए कभी किसी से मत जलना। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।